Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to do remaining exercise of lesson 11 voice in environment, and also we do letter number 14. So firstly we start with the part D at page number 119 of exercise 11. सो फर्स्ट है सूटेबल सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस। ठीक है, अब जो सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस हैं वो हमने जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो हमने कल ही पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, वर्क एज अ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के तौर पर जो है सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होता है। फॉर एग्जांपल एज, आफ्टर, ठीक है, बिकॉज, अनटिल, सिंस। ठीक है, ये वर्ड जो हैं इस जैसे और भी वर्ड व्हेन, अनलेस, वेयर, ठीक है, ये सब जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे स्टार्ट होने वाला जो है सेंटेंस वो एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो वी डू फर्स्ट, नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज, ठीक है, आपने लिखना है बिकॉज ही इज़ अ लायर, क्योंकि वो झूठा है। आप बिकॉज भी लिख सकते हैं और एज भी, ठीक है, क्योंकि वो एक झूठा है। शी सिंग्स एग्जैक्टली, ठीक है, वो जो है एग्जैक्टली सेम गा रही है, गाती है एज हर ब्रदर, और कुछ भी लिख सकते हैं एज हिज ब्रदर डज, जैसे कि उसका भाई गाता है। ठीक है, जैसे कि उसकी बहन, आप कुछ भी बीच में लिख सकते हो। ठीक है, हम एज यूज़ करेंगे। जैसे कि आई विल गो आउट, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अनटिल, हम अनटिल लगाएंगे, अनटिल जब तक, ठीक है, अनटिल जब तक, यू कम बैक, ठीक है, जब तक तुम जो है वापस नहीं आओगे। या आप ये भी लिख सकते हैं अनटिल द रेन स्टॉप, ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुक जाती। ठीक है, आप नेक्स्ट है फॉर आई शैल रिमेन, ठीक है, आई शैल रिमेन ये अनकम्प्लीट है तो हम इधर लिख देंगे हेयर, आई शैल रिमेन हेयर, मैं यहाँ तक यहाँ रहूँगी, अनटिल, यहाँ पर भी हम लिखेंगे अनटिल, यही लिख सेम जो है लिखते हैं यू, अनटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे, आते। ठीक है, हम सेम जो है लिख सकते हैं कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे। नेक्स्ट है डैश आई स्पोक टू हिज फादर, ठीक है, कि तो ये जो फिफ्थ है हमने इसको कंप्लीट करना है। आई स्पोक टू हिज डैश, आई स्पोक टू हिज फादर, के वो हम जब भी उसके भाई से बात की जाती है वो रॉन्गली एक्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, एज soon as he acted wrongly, ठीक है, बुरा जो है बिहेव करता है, आई स्पोक टू हिज फादर, ठीक है, मैं उसके बाप से बात करूँगा, करता हूँ। ठीक है, इस तरह के हमने जो है सेंटेंस में लिख देना, आपने भी अपनी नोटबुक पे इस तरह लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन द सेंटेंस। अब आपने ये जो दिए हुए हैं आपने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको इसकी मीनिंग जो है वो बता देती हूँ, आपने इसको नोटबुक पे जो है ये एक्टिविटी आपने करनी है। ठीक है, आपने हैज़ अ होमवर्क अपने कॉपीज़ पे करना है। तो फर्स्ट वर्ड है सिंस, सिंस का मतलब है चूँकि, चूँकि, ठीक है, अनलेस, अनलेस का है जब तक, जब तक, और ये नेगेटिव के मीनिंग में आएगा, जब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस किस्म के जो आपने सेंटेंस को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेंटेंस बनाना है, वहाँ पे आपने अनलेस, अनलेस यूज़ करना है। दो, अगरचा, वाइल, जब, एज, जैसा कि, ठीक है, ये नीचे लिख देते हैं, जैसा कि, व्हेन का भी जब,
आफ्टर, बाद में। इट्स वेरी सिंपल टू मेक, ठीक है। आपने जो है सेंटेंस बना लेने बहुत सिंपल हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेज इन रेलिवेंट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। उन्हें रेलिवेंट कॉल जो है टेबल दिया हुआ, कॉलम दिए हुए हैं, आपने एक टेबल बनाया, अपने अकॉर्डिंग टू जो है जो राइट है आपने वो उसको लिख देना है। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, वो जुमला जो जिसकी हमें आसानी समझ में आ जाती है, वो अकेला ही काफ़ी होता है समझाने के लिए। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर इन्हिसार करता है, ठीक है। उसकी मीनिंग से जो नेम है आपको उससे पता चल जाएगा, डिपेंड करना, इन्हिसार करना, ठीक है। यानी कि वो दूसरे सेंटेंस पर इन्हिसार करता है, उसका उस सेंटेंस का, उस क्लॉज का तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ मौजूद ना हो, ठीक है। हमने जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आसिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉय इट, ठीक है। आसिफ प्ले हॉकी, ठीक है। आसिफ जो है हॉकी खेलता है, ये अकेला ही काफ़ी, इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। हमें अकेला से आसिफ खेलता है, लेकिन जब हम कहते हैं एज ही इंजॉय इट, क्योंकि वो इसे इंजॉय करता है, क्योंकि उसे लुत्फ़अंदोज़ होता है। किससे लुत्फ़अंदोज़ होता है? हमें इसको अकेला पढ़ के समझ में नहीं आती, ठीक है। जब हम इसे अकेला पढ़ते हैं, एज ही इंजॉयज़ इट, तो हमें जो है समझ में नहीं आती कि वो किस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, तब तक जब तक हमें ये हम इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में ना लगाते हैं। आसिफ प्ले हॉकीज एज ही इंजॉय इट, कि आसिफ हॉकी खेलना पसंद करता है, जैसे कि उसे जो नहीं हॉकी जो है आसिफ जो है हॉकी खेलता है क्योंकि वो उसे खेलना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लुत्फ़अंदोज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक कि ये इस तरह वाले जो है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज ना आ जाए, तो तब तक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज समझ में नहीं आते, वो सेंटेंसेस हमें डिपेंडेंट कहलाते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट वो हैं जो हमें इजीली बआसानी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने जो है मैं सिंपली जो है ID इसके ऊपर लिख देती हूँ, और DP डिपेंडेंट जो है, जो डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर DP लिख दूँगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट वाला, तो ID लिख दूँगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और ये जो है एज ही इंजॉय इट, तो ये डिपेंडेंट है, इसके ऊपर DP लिख दूँगी, ठीक है। मैं इधर नहीं लिख रही, आपने जो है कॉलम में लिखना है। शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट थी। तो हमने शाजिया जो है कैच नहीं कर सकी, तो ये हमें अकेला समझ में आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। आई बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो लेट थी, तो ये जो है क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। कहाँ से लेट थी ये हमें नहीं पता चल रहा इसको अकेला पढ़ के, इस सेंटेंस को, हमें इसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है, ठीक है। अब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो हम इजीली डिपेंडेंट को समझ सकेंगे, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है, अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन द टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स, ठीक है। ऑल्दो ही न्यू ऑल द सम्स, जबकि वो सारे सेंटेंसेस जो है वो जानता था, सारे क्वेश्चन जो है वो जानता था। तो पहला वाला है डिपेंडेंट और लास्ट वाला है डिपेंडेंट, ठीक है। आरिफा आरिफा क्विकली ate her lunch as he was hungry, तो फर्स्ट वाला है इंडिपेंडेंट और सेकंड है डिपेंडेंट, ओके। उसके बाद है हारिस इज़ बैक फ्रॉम वर्क सो ही, के हारिस इज़ बैक सो ही मस्ट टेक टेस्ट, तो फर्स्ट वाला डिपेंडेंट और लास्ट वाला डिपेंडेंट। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें सख्त मेहनत करनी होगी, तो पहले वाला। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट लाइन ही इंडिपेंडेंट हो, समटाइम जो है जो फर्स्ट लाइन जो है डिपेंडेंट भी हो सकती है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन से ये ज़्यादातर डिपेंडेंट जो है स्टार्ट हो रही है, तो आपने इस चीज़ को इस साइन को याद रखना है और इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 120 पार्ट G।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बल क्लॉजेज गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू की जिसकी टाइप है एडवर्ब की, ठीक है, टाइम, प्लेस, रीज़न, मैनर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस पढ़ते हुए इनके आगे टिक लगाना है। फर्स्ट द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड। ठीक है, असद अराइव्ड, तो ये क्या है, एडवर्बल क्लॉजेज ऑफ प्लेस है कि एडवर्बल क्लॉजेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये प्लेस है। ठीक है, वो उस जगह स्टेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये प्लेस है। यू कैन पुट इट वन एवर यू लाइक। ठीक है, तुम इसे जिस तरह से मतलब डाल सकते हो, तुम जिस तरह से तुम्हें पसंद है तुम उस तरह से कर सकते हो। तो ये है प्लेस। ठीक है, किसी चीज जगह के बारे में जो है बात हो रही है। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट होम क्विकली। उसने जल्दी से घर छोड़ दिया। तो ये आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी, तो ये होगा, ये वक्त के बारे में, टाइम के बारे में बात हो रही है। तो ये फर्स्ट वाला जो है क्लॉजेज ऑफ टाइम। ही वॉज वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव पास। ठीक है, ये रीज़न है। ठीक है, क्योंकि वो खुश पास हो गया, ये रीज़न, इसी वजह से वो खुश है, तो ये रीज़न है। क्लॉजेज ऑफ रीज़न, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ये भी रीज़न है। ठीक है, एक रीज़न है जिसकी वजह से वो फेल हो गया, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, एडवर्बल क्लॉजेज ऑफ रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉमा टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, और मेन क्लॉज। ठीक है, 3 नामों से इसे बुलाया जाता है इस क्लॉज को। सो आपने ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करना है। किस तरह से करना है वो हमें बता रहे हैं। इन अ सेंटेंस विच हैज़ अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज अ कोमा इज़ यूज टू सेपरेट। ठीक है, कोमा जो है उनके मिड में लगाया जाता है उनको सेपरेट करने के लिए। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट विद द डिपेंडेंट क्लॉज, अगर, ये चीज़ भी आपने याद कर रखनी है, आपने कोमा तब लगाना है अगर सेंटेंस जो है डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज यूजली स्टार्ट विद एनी ऑफ दी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आपने हमेशा याद करना है एडवर्ब क्लॉज जो है, डिपेंडेंट जो है क्लॉज, वो हमेशा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसे हम जो है एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। इफ़ द सेम सेंटेंस स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा इज़ द रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जो है कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, आप समझ में आ रही है कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, उससे समझने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, तो उसके मिड में आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट है वाइल आई वाज ईटिंग। ठीक है, वाइल आई वाज ईटिंग, ये सबॉर्डिनेट जो है कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इधर कोमा लगाया। वाइल आई वाज ईटिंग द डोर बेल रिंग। ठीक है, रिंग, वो डोर बेल जो है वो बजी जब मैं खाना खा रही। तो फर्स्टली जो उन्होंने कहा था कि अगर सेंटेंसेस जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो तब आपने इसमें कोमा लगाना है, तो इन्होंने कोमा लगाया। अगर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इंडिपेंडेंट से स्टार्ट हो तो क्या करना है, द डोर बेल रिंग। ठीक है, द डोर बेल रिंग वाइल आई वाज ईटिंग, वाइल आई वाज ईटिंग, तो यहाँ पे जब वो लास्ट पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है लास्ट में आ रहा है, तो इसमें कोमा नहीं लगाया, यही आपने करना है। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि अगर जो है स्टार्ट होता है डिपेंडेंट क्लॉज से तब आपने लगाना है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तब आपने कोमा नहीं लगाना। ठीक है, इसी सेंटेंस को लेते हुए हम जो है अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, पार्ट एच है, पेज नंबर 121 पर, मेक द सेंटेंसेज एज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, आपने सेंटेंस बनाने, पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंसेज करेक्ट। ठीक है, आपने बताना है इसमें कि कौन से जो हैं सेंटेंसेस करेक्ट है और इनकरेक्ट। तो इसमें जो सेंटेंस नंबर 1, 2
एंड 4, ठीक है। ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इनकरेक्ट है, बाकी जो सेंटेंस हैं 3 और 4 ये करेक्ट हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमने पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमा जो है वो डालना है और इसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिकॉज अलीना मिस्ड हर, ठीक है। तो ये तीनों गलत है, बाकी ठीक है, ठीक है। इनमें ऑलरेडी उन्होंने कोमा लगाया हुआ है, ठीक है। जो 5 में एंड 4 में, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी हमें सही से लिख के बताया हुआ है। हमने क्या करना है, बिकॉज अलीना मिस्ड हर स्कूल बस ही वाज लेट फॉर हर स्कूल। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉजेस से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम कोमा जो है वो ऐड करेंगे, ताकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है क्लॉजेस उसको जो है सेपरेट कर सकें। तो हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट होने से पहले हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। बिकॉज अलीना मिस्ड हर बस, ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, शी वॉज लेट फॉर हर स्कूल, ठीक है। इनके मिड में हम कोमा लगाएंगे इस तरह से। सेकेंड है आफ्टर कलीम कम्स होम, तो ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो रहा है तो हम कोमा लगा देंगे। ही विल टेक यू टू द बुक शॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो गलत है 4 है, वट इट रेन्स आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला टू स्कूल। तो रेन के बाद कोमा, ठीक है, ठीक है। यहाँ ऐसे हम करेंगे। अब ये दोनों ठीक हैं, ये कैसे ठीक हैं, इधर ऑलरेडी सेंटेंस में 5th में उन्होंने कोमा लगाया हुआ है, जबकि जो 3 है उन्होंने इंडिपेंडेंट से जो है क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है जो है वहाँ पे हमने, और लास्ट पे डिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक है। इफ़ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी, यानी लेसन नंबर 11 आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपने इसी तरह एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब जो हमने करना है लेटर नंबर 11 करेंगे। सो हेयर इज़ लेटर नंबर 14, सॉरी हमने 14 करना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर गिफ्ट, ठीक है। हमने उनका शुक्रिया अदा करना है उनके अच्छे गिफ्ट पर। तो हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट हमने इसी तरह मेंशन करनी है। स्टार्ट में हमने वही चीज़ें लिखनी है एज़ यूजुअल जैसे हम लेटर में करते हैं, ठीक है। डियर सिस्टर, ठीक है, आपने नेम की जगह लिखना है डियर सिस्टर। आई होप दैट यू आर इन गुड हेल्थ, कि आप एक अच्छी आपकी सेहत होगी, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी सेहत में होंगी, आपकी अच्छी सेहत होगी। आई रिसीव योर गिफ्ट, मुझे आपका तोहफ़ा मिला ऑफ वेस्ट वॉच, ठीक है, जो हथेली जो घड़ी है वो मुझे मिली ऑन माई बर्थडे, मेरी सालगिरह पर 2 days अगो, 2 दिन पहले। इट इज़ अ ब्यूटिफुल वॉच, ये बहुत खूबसूरत घड़ी है। आई नीडेड इट, मुझे इसकी ज़रूरत थी, बैडली, बहुत ज़्यादा, बैडली टू, ठीक है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एज आई हैपन टू लॉस माई वॉच इन मिस हैप, ठीक है, मैंने अपनी जो है घड़ी एक मिस हैप में, एक छोटे से हादसे में खो दी। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले अपनी घड़ी खो दी। आई प्रोमिस दैट, मैं वादा करती हूँ, दैट आई शैल टेक केयर ऑफ इट, कि मैं इसका ध्यान रखूँगी। आई विल आल्सो हेल्प टू मेक मी पंचुअल, इट विल आल्सो हेल्प टू मेक मी पंचुअल, ये मेरी मदद करेगा मुझे वक्त का पाबंद बनाने के लिए, ठीक है। आपने जो है ऐड भी करना है, ठीक है, ये 2 लाइन्स हैं, ये साथ साथ आपने ऐड करना है, ठीक है। आपने ऐड करना है, इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर ग्रेट एंड डीप लव फॉर मी, ठीक है। ये मुझे हमेशा, आपने क्या ऐड करना है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर ग्रेट एंड डीप लव फॉर मी, ठीक है। आपने जो है ये ऐड करना है। उसके बाद आपने करना है, आई थैंक यू अगेन फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट, मैं इस खूबसूरत इस कीमती तोहफे का आपका दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ पे माई सलाम टू ऑल एट होम, घर पर मेरा सलाम सबको दीजिएगा। योर अफेक्शनेटली XYZ, ठीक है, आपने अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। योर बिलव्ड, योर लवली सिस्टर, ब्रदर भी लिख सकते हैं। योर लविंग, कुछ भी आप जो है ना आपको
जो सही लगता है। ज़्यादातर आप जो है योर लविंग सिस्टर और ब्रदर जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। और बिलव्ड सिस्टर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेटर जो है आज 14 कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफिज़।